हेलो एंड वेलकम टू द लाइफ ऑफ पाई। आज इस वीडियो में हम करेंगे अपने बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आपकी आर एस अग्रवाल की एक्सरसाइज 1 बी के। तो देखिए ये एग्जाम्पल 14 है, ये एग्जाम में पूछा गया है 2019 में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है ऑन ए मॉर्निंग वॉक के समय थ्री पर्सन स्टेप आउट टुगेदर, एक साथ बाहर निकले। उनके स्टेप को मेजर किया गया तो देखा गया एक का स्टेप पड़ता था 30 सेंटीमीटर का, एक का स्टेप पड़ता था 36 का और एक का 40 सेंटीमीटर का। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, कितनी मिनिमम डिस्टेंस हर एक को चलनी चाहिए सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस, कि वे सेम डिस्टेंस कवर करें। तो ऐसी मिनिमम डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? इन कंप्लीट स्टेप्स, मतलब जब वो अपने स्टेप्स कंप्लीट करें तो एक मिनिमम डिस्टेंस उनको कितनी कवर करनी चाहिए, क्वेश्चन ने ये पूछा है। अब देखो कोई भी डिस्टेंस होगी वो इनका मल्टीपल होगी ना। हमने एचसीएफ पढ़ा है और हमने क्या पढ़ा है, एलसीएम। एचसीएफ में आता है फैक्टर, फैक्टर किसी भी चीज का छोटा होता है ना, फैक्टर छोटा होता है। एक पढ़ा है हमने मल्टीपल, मल्टीपल किसी भी चीज का बड़ा होता है। जैसे अगर मैं 4 के फैक्टर की बात करूं तो 4 का फैक्टर क्या होगा, 2 है ना। और अगर मैं 4 के मल्टीपल की बात करूं तो 4 का मल्टीपल हो जाएगा 8 या 4 ही हो जाएगा। तो फैक्टर वो चीज होती है जो किसी चीज को डिवाइड करे और मल्टीपल वो होता है जो उसके टेबल में आए। अब इनमें से हम फैक्टर तो नहीं निकाल सकते ना, उन्होंने कहा है मिनिमम डिस्टेंस, ऐसी कौन सी कवर करनी चाहिए उनको, ठीक है, इसने ये कहा है। तो यहाँ से जो हमारी मिनिमम डिस्टेंस आएगी, जो हमारी मिनिमम डिस्टेंस आएगी वो क्या हो जाएगी, एलसीएम। इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब अगर हम फैक्टर निकालें तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो इतनी सी डिस्टेंस चले? उनको एक मल्टीपल में डिस्टेंस चलनी होगी ना। एक चलेगा 30 सेंटीमीटर के हिसाब से, एक चलेगा 36 के हिसाब से, एक चलेगा 40 के हिसाब से। तो मिनिमम डिस्टेंस वही होगी जो इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगी, ठीक है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, वही इनकी मिनिमम डिस्टेंस होगी। तो आओ निकाल लेते हैं इनका एलसीएम। सबसे पहले 30 के फैक्टर करो, फिर 36 के फैक्टर करो, फिर करो 40 के फैक्टर। 30 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स, 15 टाइम्स। 15 डिवाइड हो जाएगा 3 से 5 टाइम्स, ये डिवाइड हो जाएगा 5 से 1 टाइम। 36 के कर लो, ये हो जाएगा 12 18 टाइम्स, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 18 टाइम्स, 2 9 टाइम्स, ये 3 3 टाइम्स और ये 3 1 आ जाएगा। ये 40 फिर से 2 से कट जाएगा 20, ये 2 से 10, ये 2 से 5, ये 5 से 1। अब इसके फैक्टर क्या बने 30 के, 2 इंटू 3 इंटू 5। 36 के क्या बने, 2 की पावर 2, ये 2 2 टाइम्स है, ये 3 भी 2 टाइम्स है, इंटू 3 की पावर 2। 40 के क्या बने, 2 की पावर 3 इंटू 5, ये इनके फैक्टर बने। अब हमें एलसीएम पता है क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, मैक्सिमम पावर लेते हैं हर एक नंबर की। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इनमें मैक्सिमम पावर कौन सी है, मैक्सिमम पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, 2 की पावर 3, ठीक है। अब देखो अगला नंबर कौन सा है, 3 3 यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 0। हमने पढ़ा है किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ मैं 3 की पावर 0 लिख सकती हूँ। अब देखो मैक्सिमम पावर कहाँ है, यहाँ पे है, तो 3 की पावर 2 इंटू, अब यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, कोई बात नहीं, हम ये लिख लेंगे। यहाँ 5 की पावर क्या है, 1 है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, 1 ही है सबसे ज्यादा, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो 5 की पावर 1 ले लेंगे। तो क्या आएगा आंसर, 2 की पावर 3 होता है 8, 3 की पावर 2 होता है 9 और 5 की पावर 1 होता है 5। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 360 सेंटीमीटर। मतलब मिनिमम डिस्टेंस तो उन्हें इतनी चलनी ही पड़ेगी सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 1 बी का 26 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश मैथ्स एंड साइंस बुक्स कंटेनिंग 336 240 एंड 90 बुक्स रिस्पेक्टिवली, मतलब इंग्लिश की बुक इतनी है, मैथ की इतनी है और साइंस की इतनी है, have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is the same। मतलब 3 सेट की बुक्स हैं, इंग्लिश मैथ और साइंस, 3 तरह की, जिसमें इंग्लिश की इतनी, मैथ्स की इतनी और साइंस की इतनी बुक्स हैं। इनको ऑर्डर में लगाना है, स्टैक मतलब इस तरह एक के ऊपर एक करके, इस तरह से इनको ऑर्डर में लगाना है। और इस तरह से लगाना है कि हर एक बुक सब्जेक्ट वाइज लगे और हाइट मतलब जितनी भी ऊंचाई तक ये बुक लगाई जाए ये हर एक स्टैक में सेम हो। क्वेश्चन पूछता है
हाउ मेनी स्टैक्स विल बी देयर, तो ऐसे कितने स्टैक्स लगाए जा सकते हैं, इसने क्वेश्चन ने ये पूछा है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लें कि हर स्टैक में कितनी बुक्स लग सकती हैं। अब देखो क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम इनका मल्टीपल निकाल लें, तो मल्टीपल देखो इसका और इसका तीनों का बड़ा ही आएगा इनसे, है ना। तो अगर हम मल्टीपल निकालेंगे तो वो डिजिट 96 के मल्टीपल में कहीं और आएगी, 240 के मल्टीपल में कहीं और आएगी, 336 के मल्टीपल में कहीं और आएगी। लेकिन उसने तो कहा है कि ये स्टैक इक्वल होने चाहिए, तो इसलिए हम इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। अब वो फैक्टर तीनों के लिए सेम होगा और सेम नंबर पे आएगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक। ईच स्टैक में नंबर ऑफ बुक्स क्या आएंगी, HCF ऑफ 336, 240 एंड 96। अब आपको आता है HCF निकालना, कैसे निकालते हैं, सबसे पहले फैक्टर करते हैं 336 के, 240 के और 96 के। फैक्टर करो, ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। कितना हो गया 16, ये हो गया 8, ये फिर से 2 से हो जाएगा, 8 2 जार 16, 4 2 जार 8, ये फिर से 2 से हो जाएगा, 4 2 जार 8, 2 2 जार 4, फिर से 2 से हो जाएगा, 21 2 जार 42, ये 3 से हो जाएगा, 7 3 जार 21, ये फिर 7 से हो जाएगा, ये 1 बचा। इसको भी कर लो, ये 2 से हो जाएगा, 12 2 जार 24, ये 0, फिर से 2 से हो जाएगा, 6 2 जार 12, 0, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से, और यहाँ बचेगा 1, 96 को भी कर लो, ये 2 से हो जाएगा, कितना बचा, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, फिर 2 से करो, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 2 से 12, फिर यहाँ 2 से ये बचा 6, फिर 2 से 3, ये 3 और ये 1 बचा। अब इनके फैक्टर क्या है, इनके फैक्टर आए 336 के तो आए हैं 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। 240 के फैक्टर क्या आए हैं, 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 5। 96 के फैक्टर क्या आए हैं, 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3। चलो अब देखते हैं किस तरह से निकालते हैं इसका HCF हम। तो HCF क्या आएगा, इन तीनों का HCF आएगा, HCF में हम क्या देखते हैं, जो इन तीनों में कॉमन होगा और मिनिमम पावर उसकी, है ना। हम पढ़ चुके हैं इससे पहली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख लेना। इनमें कॉमन चीज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF का मतलब ही होता है सबसे बड़ा, और कॉमन, कॉमन वो चीज होती है जो सबके पास हो जाए, है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब देखो इनके पास कॉमन क्या है भाई, 2 की पावर 4, क्या 2 की पावर 5 कॉमन दे सकता है, नहीं दे सकता ना। लेकिन 2 की पावर 5 2 की पावर 4 दे सकता है, तो इन तीनों में कॉमन क्या होगा, 2 की पावर 4। अब यहाँ 3 की पावर सबके पास 1 1 है, तो ये 3 की पावर 1 ही कॉमन दे देंगे, है ना। और क्या कुछ कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका HCF और कुछ नहीं आ सकता। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16 इंटू 3 की पावर 1 होता है 3, तो कितना हो गया 48। ये हमारा इसका HCF आ गया। अब ये हमने निकाला कि ईच स्टैक में कितनी बुक्स आनी चाहिए, लेकिन उसने क्वेश्चन पूछा है कि कितने स्टैक्स यहाँ होने चाहिए ऐसे, ठीक है। अब कितने स्टैक होने चाहिए, हमने कह दिया हर एक स्टैक में 48 बुक्स हैं, तो नंबर ऑफ स्टैक्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ स्टैक्स ऐसे निकलेंगे। अब देखो इंग्लिश की कितनी बुक थी, 336, और एक स्टैक में कितनी बुक लगी, 48। इंग्लिश की बुक थी 336 और हर स्टैक में लगी 48। ऐसे ही मैथ्स की कितनी बुक थी, 240, हर स्टैक में लगी 48। ऐसे ही 96 बुक थी साइंस की, हर स्टैक में लगी 48। तो कितने स्टैक बने इंग्लिश के बनेंगे 7 स्टैक्स, ठीक है। मैथ्स के बनेंगे कितने स्टैक्स, 5 स्टैक्स, और साइंस के बनेंगे कितने स्टैक्स, 2 स्टैक्स। तो कितने हो गए ये जोड़ के हमारा आया 14 स्टैक्स, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये एक्सरसाइज का 32nd क्वेश्चन है। ये कहता है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 60 सेकेंड्स, ठीक है। एक डिवाइस है वो 60 सेकेंड बाद बीप करती है, एक दूसरी डिवाइस है अनदर डिवाइस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 62 सेकेंड, जो दूसरी डिवाइस है वो हर 62 सेकेंड पे बीप करती है। दे बीप्ड टुगेदर एट 10 AM, सुबह 10 बजे वो एक साथ बजी। एट what टाइम विल दे बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट, इसके जस्ट बाद ये कब एक साथ बजेंगी। अब देखो अगर हम इनका LCM निकाल लें ये तभी तो एक साथ बजेंगी, अगर हम इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने लगे तो वो तो एक छोटा सा नंबर आएगा ना, लेकिन जो आगे इनको बजना है वो तो इनसे बड़ी नंबर आएगी कोई।
भाई 60 सेकंड पे बज रही है, ये 62 सेकंड पे बज रही है, तो इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो निकाल लो। क्या बोलेंगे इसको? इंटरवल ऑफ बीपिंग टुगेदर। ये क्या आएगा? एलसीएम ऑफ बोथ दीज नंबर। क्या है ये? 60 और 62। ठीक है, 60 का एलसीएम निकाल लो और 62 का एलसीएम निकाल लो। 60 का एलसीएम 32 जार 60, 15 2 जार 30, 5 3 जार 15 और ये 5 1 जार 5। 62 का निकाल लो। 31 2 जार 62। अब 31 एक प्राइम नंबर है तो यही आ गया 31। अब देखो इनका एलसीएम क्या आया? इसके 60 के फैक्टर क्या बने? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 62 के फैक्टर क्या बने? 2 इंटू 31। तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम ऑफ 60 और 62 क्या आएगा? एलसीएम में हम लेते हैं किसी भी नंबर की मैक्सिमम पावर। अब देखो यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 की पावर 3। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, कोई बात नहीं, हम 3 ले लेते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, तो हम 5 भी लेंगे एलसीएम में, और ये 31 भी लेंगे। इनको जब आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 1860 सेकेंड्स। ठीक है, अब इस सेकंड को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक मिनट में हमें पता है कितनी सेकंड्स होती हैं? 60 सेकंड्स। तो एक सेकंड में कितनी मिनट हो जाएगी? 1/60 मिनट। ठीक है, तो इस सेकंड की जगह अब हम क्या लिख देंगे? 1/60 मिनट्स। तो 1860 इस सेकंड की जगह अब हम लिख देंगे 1/60 मिनट्स। तो इसको सोल्व करके क्या आया? 31 मिनट्स। इसका मतलब ये है कि ये सुबह 10 बजे के बाद 31 मिनट बाद, सुबह 10 बजे तो एक साथ बजी, उसके बाद ये 31 मिनट बाद फिर से बजेंगी। 31 मिनट बाद फिर से बजेंगी। मतलब ये एक साथ कब बजेंगी? 10 AM पे तो ये बजी थी, उसके बाद 31 मिनट इसमें और ऐड कर दो, तो अब ये कब बजेंगी? 10:31 AM पर एक साथ। यही आपका आंसर है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। कुछ भी डाउट हो, समझ में ना आया हो, तो अपने डाउट कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।